गोविंद हरे मुरारी। जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को सफला एकादशी की असीम और मंगलमयी शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे सफला एकादशी की पावन व्रत कथा का। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपा करके इस विषय में मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं तुम्हें सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महिष्मत नाम के एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मणों और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णवों की निंदा करना, ये सब उसके लिए सामान्य कार्य थे। उसके इन पाप कर्मों का प्रभाव राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा महिष्मत ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक राज्य के बाहर एक जंगल में रहने लगा, किंतु उसकी पाप प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। वो दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता था तथा रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते हुए पकड़ा भी, लेकिन उसके पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वो जंगल में एक अति प्राचीन, विशाल, भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। इस प्रकार काफी समय बीत गया। अंततः उसके जीवन में परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन संयोगवश पौष मास की कड़ाके की ठंड के कारण वो सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वो मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न के सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला, किंतु पशुओं को मारने में असमर्थ था। अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वो वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण का स्मरण किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी ये कैसी स्थिति हो गई है। अब ये फल मैं आपको ही अर्पित करता हूँ। इन्हीं फलों से आप तृप्त हो जाइए। उस रात्रि भी ठंड के कारण वो सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसका एकादशी व्रत का पालन हो गया। अनजाने में किए गए इस तप से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर वापस लौट जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। ये आकाशवाणी सुनकर लुम्पक गदगद हो गया। सफला एकादशी से अर्जित पुण्य फल के प्रभाव से उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वो अपने राज्य लौटा और अपने पिता से क्षमा याचना की तथा उन्हें समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और लुम्पक को राज्य का कार्यभार सौंपकर स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लुम्पक ने एक आदर्श राजा के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह किया और अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए देह त्याग के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन करता है उसे राजसूय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय।